अब बारी आ गई थी हमारे दिग्गज एक्टर्स, हमारे स्टार्स को इकट्ठा करने की। हम शुरू करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ लास्ट टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे दादा की। दादा का कैरेक्टर जो था, उनका जो स्केच था, उनमें कुछ कीवर्ड्स बड़े ज़रूरी थे। वो नटखट दिखने चाहिए, यू नो, लिटिल नॉटी, इवन दो ही इज़ अ लिटिल ओल्ड। थोड़ा वो एक नॉटीनेस उनके चेहरे पे होना चाहिए। एक फैमिली मैन वाला एक ऑरा होना चाहिए, समबडी जो एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी बेटी से बड़े प्यार करते हो, तो एक लविंगनेस उनके बारे में होनी चाहिए। और थोड़े ऐसे देखने चाहिए जिसकी ना अपनी बीवी से फटती हो। बाकी जो दो कैरेक्टर्स, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें थे, वो उनके नेबर्स थे। दोनों मतलब उनसे ज़्यादा शैतान और दिखने में उनसे ज़्यादा मासूम। एंड इन दैट सेंस आई थिंक ब्रिजेंद्र काला सर और ब्रिजेश भाई दिस फिट द बिल। मतलब दे वर लाइक टू पीस इन अ पॉड। मतलब आई जेन्युइनली थॉट अगर हमको ये तीन साथ में अगर मिल जाते हैं तो बड़ा अच्छा एक कास्टिंग कू होगा, मतलब यू नो, फॉर दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी, फॉर दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। आई डोंट थिंक मैंने इससे पहले इन तीनों को कभी साथ में ऐसे दिखा है। ऑब्वियसली जो वाइफ का कैरेक्टर है बहुत ज़रूरी कैरेक्टर था, और उसके लिए डीजे ने सजेस्ट किया कि शीबा चड्डा जी विल बी ऑसम, एंड आई थॉट द चॉइस वाज ग्रेट। तो मैंने रिक्वेस्ट किया उनको कि आप उनसे बात करिए और एक नरेशन के लिए टाइम ले लीजिए, और वो प्रोसेस पूरा शुरू हुआ। हमको एक डॉटर भी चाहिए थी, जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर हैं कनिका, शी गॉट अस लोतिका, हु आल्सो डिड अ लवली जॉब। बेसिकली अब प्रोसेस था भाई, चलो हमने डिसाइड कर लिया है कि ये फेसेस हैं, अब इनको लाना कैसे है। संजय जी से शुरुआत करते हैं, एंड नाउ आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एन इनसाइट। तो संजय जी के साथ मैं पहले ना थोड़ा कुछ काम कर चुका था, एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई विल जस्ट रीच आउट टू हिज मैनेजर और एक टाइम लेने की कोशिश करता हूँ। नाउ आई नो शायद इस वक्त आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ले, मतलब आपके पास तो ऑलरेडी एक्सेस था उनका, तो आप ले आए तो कौन सी बड़ी बात होगी एंड ऑल ऑफ दैट। द थिंग इज़ दैट यू नो, एक्सेस आपके पास हो, आप शायद किसी को जानते हो, वाया जानते हो, जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे ना आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है ना, तो कोई भी एक्टर वो करने के लिए तैयार नहीं होगा, स्पेशली जब इस टाइप की ज़ीरो ROI प्रोपोजिशन टाइप की अगर कोई फिल्म हो, एक शॉर्ट फिल्म हो जिसमें उनको भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, यू नो, स्क्रिप्ट भी ख़राब है। मतलब वो बंदा बोलेगा यार मतलब यू नो, कोई एक्सक्यूज़ बना के उस बात को टाल देगा, वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज़ रिडिक्युलस, राइट। मैं अपना टाइम भी आपको दूँ, स्क्रिप्ट भी बेकार है, आप उसके मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हो, मतलब विच गाय इन इज राइट माइंड इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, राइट। और एक्सेस की अगर आप बात करें तो बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट ये सब ज़मीन से निकले हुए लोग हैं, ये सब टैलेंट की कदर करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो वाकई में मज़ेदार है, आप कुछ भी करके इनके मैनेजर्स को रीच आउट कर सकते हैं, इनकी टीम्स को रीच आउट कर सकते हैं। पूरा एक बहुत सारे तरीके हैं, यू नो, टू रीच आउट, एंड हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। यू कैन हैव रियली क्रिएटिव वेज ऑफ रीचिंग आउट टू दिस काइंड ऑफ पीपल। विल डू अ वीडियो ऑन दैट, ताकि हम आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा भी सकें। बट इट्स एक्चुअली इट्स नो ब्रेनर, इट्स नो बिग डील। मतलब लिटरली नंबर आपको जुगाड़ करना है, जो लिटरली आज की डेट में कितना आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यू नो, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, गेटिंग एक्सेस इज़ नो बिग डील। एंड ऑल्सो एक चीज़ आपको अपने जहन में रखना ज़रूरी है कि मुझे या डीजे को भी इन एक्टर्स ने इसलिए एंटरटेन किया क्योंकि हमने पहले थोड़ा काम किया हुआ था, राइट। मतलब एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े हुए थे, भले ही असिस्टेंट हो, भले ही एसोसिएट हो, भले ही कुछ भी हो, बट सिर्फ आप उसको भी अपना विजिटिंग कार्ड बना के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपने कल मतलब वो बंदा सामने से सुनता है, यार ये तो दिवाकर का असिस्टेंट है, यार ये तो अनुराग कश्यप की फर्स्ट एडी है, अरे मतलब ठीक है भाई, इन्होंने कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो कुछ क्या पता ढंग का भी लिखा हो। तो यू कैन, आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, आप उनके नाम पे राइड करके भी उसको एक विजिटिंग कार्ड बना के भी अप्रोच कर सकते हैं। यू नो, देयर सो मेनी वेज ऑफ गेटिंग अराउंड स्टफ, एंड पीपल विल ऑलवेज एंटरटेन यू जब उनको लगता है कि आप एक अच्छे पेडिग्री या आप एक अच्छे स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से आते हैं। और देखो यार, किस्मत एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो की पॉइंट ये है कि देखो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर किस्मत चमकनी होगी तो चमकेगी, व्यारे न्यारे हो जाएंगे, और नहीं भी चमकी ना
तो आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत आपको एक ऐसी जगह ला के खड़ा कर देगा जो अपने आप में एक बहुत सिक्योर जगह होगी. आई गारंटी यू दैट. Just keep working hard and moving forward. Things will start happening on its own. It's just the way the world works. तो बस फिर शुरू हो गए. हमें पता था ये चारों एक्टर्स हैं. संजय जी को मिलने गया मैं मड आइलैंड में एक जेटी पे. काला सर और हीर जी भाई को अलग अलग कैफ़ेज़ में मिला. उनको स्टोरी नरेट की. शिबा जी को उनके घर जाके मिला. तो मतलब लिटरली 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते के प्रोसेस में सबसे मीटिंग ले लेके सबके यहाँ जा के फिल्म को बस नरेट किया जा रहा था. पर ऑब्वियसली जब उन्हें हाँ कहा, आई वॉज एक्साइटेड, बट आई ऑल्सो हैड टू ब्रेक इट टू देम कि सर मैम आप मतलब मेरे पास आपकी प्रोफेशनल फ़ीस के पैसे नहीं हैं. तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम. दे वर सो स्वीट एंड सो ग्रेशियस एंड आई विल फॉरएवर बी इंडेटेड टू दीज पीपल. उन्होंने कहा नहीं यार, ये बनाने में मज़ा आएगा, 1 दिन चाहिए तेरे को, नो प्रॉब्लम. दे दिया. आएंगे, बनाएंगे, मज़े करेंगे, इट विल बी अ गुड टाइम. एंड आई वॉज ओवर द मून. आई वॉज लाइक क्या बात है, दिस इज़ ग्रेट. और मैं वापस आया, डीजे को बताया कि भाई देखो एक के बाद एक. उसको तो मतलब खबर थी, बट द लास्ट पर्सन वी लॉक्ड वाज शिवा जी एंड इट वाज ग्रेट एंड शी वाज सो एक्साइटेड कि हाँ भाई क्या बात है, हमारे पास ये स्टार्स सब आ गए हैं. बस यही चक्कर था कि इन सारे दिग्गज एक्टरों को ये तो पता था कि इनके फ़ीस के मेरे पास पैसे नहीं हैं. इनको बस यही नहीं पता था कि पूरे फिल्म को बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई मीन बट दैट्स व्हाट यू डू. आई मीन अब आदमी और क्या करेगा ना, मतलब व्हाट डू यू डू. मतलब इसी का नाम हसल है, इसी का नाम चलती का नाम गाड़ी है. मतलब कुछ भी करके आपको बस कैसे भी करके आगे बढ़ना होता है. लाइक आई मेंशन टू यू लॉन्ग बैक ऑल्सो, किसी भी चीज़ करना यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक सेट तरीका नहीं है कुछ भी करने का. यू जस्ट हैव टू हसल, यू जस्ट हैव टू मेक इट वर्क सम हाउ, जस्ट हैव टू मेक इट हैपन सम हाउ. तो अभी यहाँ तक हम आ गए थे. पैसे नहीं थे बनाने के लिए, उनको ऑब्वियसली ये बात नहीं बताई थी. और अब आगे पैसों का जुगाड़ कैसे हुआ, कैसे बात आगे बढ़ी, उसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टिल देन आपको मज़ा अगर आ रहा है तो प्लीज़ ये लाइक बटन दबा दीजिए और ये सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए. इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट एंड आई कांट वेट टू सी यू इन द नेक्स्ट वन.